हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि खास तौर पर ये ट्विन फ्लेम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें बात बताने वाली हूँ वो जो आपके दिमाग में चलने वाली हर वक्त की एक परेशानी, कश्मकश है। वो क्या है कि हर डीएफ ये सोचती है और हर डीएम भी कभी कभी ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार मेरे पार्टनर को मुझ में चाहिए क्या, मैं क्या ऐसा करूं कि मैं उन्हें सबसे अच्छी लगूं या अच्छा लगूं, मैं क्या करूं जो उनके दिल और दिमाग पर चढ़ जाऊं, और मुझसे क्या चाहते हैं। मैं उनसे प्यार करती हूं, मैं उन्हें उनके लिए डिवोटी हूं, मैं उन्हें सोचती हूं, मैं उन्हें पूजती हूं मन ही मन में, मैं उन्हें शिव का दर्जा देती हूँ। भाई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर भी वो इंसान मुझे समझ नहीं रहा, उसे पता नहीं क्या चाहिए मुझसे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या चाहिए आपके डीएम को, आपसे क्या उम्मीदें हैं, किस चीज़ से आप उन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं। देखिए, किसी भी इंसान की पसंद नापसंद उसके प्यार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। प्यार हमें जब किसी से होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर वो सारे गुण होते हैं, वो बहुत अच्छा इंसान होता है तो हमें उससे प्यार होता है, क्योंकि हमें अपने मम्मी पापा से भी होता है, हमें अपने बच्चों से भी होता है, अपने पार्टनर से भी होता है, अपने फ्रेंड्स से भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम परफेक्ट इंसान होते हैं। बट जब ऐसा होता है कि आप लव में होते हैं, आप सोलमेट के साथ हैं, आप किसी रिश्ते में हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो खास तौर पे ये चीज़ें होती हैं। वो पूरी खरी कसौटी लेके बैठा होता है इंसान, आपको परखने के लिए, आपको आगे, आपके साथ आगे चलने के लिए, आपको रेस्पॉन्ड करने के लिए। क्या होता है ना कि आप लोग जब भी इस जर्नी में आते हैं, एंटर करते हैं, भले ही आपको पता है कि ये तो सोल की जर्नी है, सोल तो अच्छी नहीं होती, बुरी नहीं होती, उसकी कोई रूपरेखा नहीं होती, उसकी कोई कास्ट नहीं होती, धर्म नहीं होता, ठीक है, ये बात तो सही है बिल्कुल। पर फिर भी इंसान को इंसान पसंद करेगा तो उस इंसानी गुणों को देखता है ना उसके अंदर, उसके ऊपर काम करते हैं न्यूमेरिक्स, उसके ऊपर काम करते हैं उसके कुछ थॉट पैटर्न, उसके साथ होने वाली अच्छी बुरी घटनाएँ और उसकी प्रायोरिटीज़। जो वो चीज़ें नंबर 1 पे रखता है, जो वो चीज़ें अपने ज़िंदगी में प्रायोरिटी पे रखता है, उसी तरीके से वो, और फिर जो नंबर उस पर वर्क करते हैं, जिन नंबर से वो डील करता है, जो उसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उसकी न्यूमेरिक हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उसका सोल अर्ज नंबर हो सकता है। ये सब चीज़ें हम उसके सोल अर्ज नंबर, उसके न्यूमेरिक्स, उसके मास्टर नंबर, रूलर नंबर के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है ना। यदि आपको अपने पार्टनर का सोल अर्ज नंबर पता है, उनका मास्टर नंबर पता है, रूलर नंबर पता है, ये सारे न्यूमेरिक पता है, बर्थ चार्ट आपने उनका देखा हुआ है अच्छे से, और सारे नेम, इन सब चीज़ों के अंदर देखा आपने, करवाया हुआ है कहीं से न्यूमेरिक, तो आपको पता होगा कि आपके जो पार्टनर हैं उनका क्या, वो किस नंबर से रूल करते हैं। अगर आप नहीं करा हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। और अगर नहीं भी करा है आपने, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आप जानते हैं ना जो उनकी है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक रेजोनेट कर जाएगी, ठीक है। वरना तो सही तो ये है कि आप अच्छे से न्यूमेरिक चेक करा लें उसका, तब आप उसके बारे में आगे ऐसे धारणा बनाएं और ये इन चीज़ों पर बात करें अपने कि क्या आपकी हाफ सोल चाहती क्या है आपसे। उसके लिए आपका भी डेट ऑफ बर्थ चलता है, आपका भी न्यूमेरिक चलता है। ये न्यूमेरिक का पूरा एक चार्ट होता है जो आप दोनों को की कंपेटेबिलिटी दिखाता है, आप दोनों का सपोर्ट दिखाता है एक दूसरे के लिए, किससे क्या चाहते हैं आप दोनों, ठीक है, कि वो कौन सा गुण है जो आप बिल्डअप करें अपने अंदर, तब वो आप उनकी विश लिस्ट में आएंगे। वो कौन सा गुण है कि वो अपने अंदर बिल्डअप करें, तो ईश्वर की विश लिस्ट में आप दोनों मर्ज होने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है आपका चार्ट। अगर आपको पर्सनल को रीडिंग लेनी है, अपना चार्ट निकालना है, अपना बर्थ जो भी देखना है आपने, तो आप मुझे 9410671874 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा सेशन होगा, एक मिनिमम प्राइस के साथ, एनर्जी एक्सचेंज के साथ, तो मैं आपको निकाल कर बता दूंगी, ताकि आप इस वीडियो से सब चीज़ें आप रेजोनेट कर सकें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, अगर आपका पार्टनर इनमें से किसी नंबर के साथ जुड़ा है, उस पर उसको रूल करता है, तो वो आपके अंदर सबसे पहले कौन सा गुण है जो देखता है, और वो कौन सा गुण है जिसे आप बनाने के बाद किस दिशा में काम करूँ, मैं किस दिशा में काम करूँ का जवाब है ये, कि ताकि वो आप उनकी नज़रों में चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप अपना नोटबुक ले लीजिए, ताकि मैं आपके वाले नंबर के बारे में जब मैं बताऊँ तो आप उसे लिखें और उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चार्ट के इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं नंबर 1, ठीक है। यदि आपका पार्टनर नंबर 1 से डील करता है, उसका रेडियक्स नंबर 1 है, रूलर नंबर 1 है, या सोलर्ज नंबर, कोई भी नंबर 1 उसको ज़्यादा ही उसके और चीज़ों को देखते हुए आपको पता लगेगा उनको 1 नंबर का रूल करता है, तो वो आपके अंदर सबसे पहले क्या गुण देखते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी संख्या में, ठीक है, क्वांटिटी वाइज ज़्यादा लोगों को आप संबोधन करना जानते हो, आप लोगों को डील करना जानते हो, उनको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर उनको
बता सकें कि ये करो वो करो, निर्देश कर सकें, और वो ज़्यादा संख्या में हो। अपने क्षेत्र सीमित तक ना रहे आपकी जो विख्याति है, आप आगे बहुत सारे लोगों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग लोगों के साथ, कोई मतलब लिमिटेड नहीं होना चाहिए। एज अ सेलिब्रिटी टाइप आप एक सूरज की तरह, क्योंकि नंबर 1 है वो अपने आप में एक है और बहुतों को वो एक प्रकाश दे रहा है, सबको दे रहा है ना सूरज की तरह, तो आपके अंदर वो वाली आभा होने लगती है, पसंद आती है एकदम। वाओ कितनी अच्छी है ना, सब लोगों को ये एक साथ सब कुछ बता सकती है, सब लोगों को एक साथ आगे बढ़ा सकती है। मतलब वो नंबर 1 वाले जो लड़के होते हैं, जो डीएम्स होते हैं, वो अपनी डीएफ है उसके अंदर वो ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर देखना चाहते हैं, और वो अपनी नज़रों में उनको चढ़ जाते हैं वो उनकी। ठीक है। सेकंड, अगर नंबर 2 से आपका डीएम या डीएफ डील कर रहा है, तो वो आपके अंदर क्या चीज़ चाहेगा, वो आपके अंदर सबसे पहले नंबर पर दिखेगा आपकी खूबसूरती। ठीक है, आपकी खूबसूरती, आपका चलने का ढंग, आपका बोलने का ढंग, आपका मैनेजमेंट, आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से आपकी ड्रेसिंग है, जिस तरह से आप अपने आप को रखते हैं, वो चीज़ें उस पर बहुत प्रभाव डालती हैं। यदि आप ऐसे हैं जिस नोटिसेबल व्यक्ति हैं, आप पर अच्छे लगते हैं, सुंदरता, सीधी सी बात यह है कि आपकी खूबसूरती उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है, जो कि सबको लगता है कि सबको करती है, बट 2 नंबर वालों को ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। कुछ लोगों को तो शक्ल सूरत से कोई मायने नहीं होते, और चीज़ों से ही वो इम्प्रेस हो जाते हैं। हाँ जी। नंबर 3, अगर आपका डीएम 3 नंबर से रूल करता है, तो वो चाहते हैं आपके अंदर ये गुण देखना कि आपकी अपने सब्जेक्ट पर कितनी अच्छी पकड़ है। सब्जेक्ट यानी कि सच में आपका सब्जेक्ट, आपका विषय, आपके पढ़ाई का क्षेत्र, आप पढ़ने लिखने में कैसे हो, किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, और आपकी किस सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, जो आप दूसरों को समझा और सिखा भी सकें। सब्जेक्टिव हैं अगर आप चीज़ को लेकर, बाकी चीज़ों में चाहे आप कैसे भी हों, अगर आपकी अपने विषय पे अपनी अच्छे से पकड़ है, तो वो आप पर आपका इंप्रेशन जो उनके ऊपर पड़ेगा ना, वो एवर लास्टिंग होगा। तो आप अच्छे से सब्जेक्ट अपना क्लियर कर सकते हैं, चाहे फिर वो इंग्लिश है, मैथ है, साइको है, किसी भी साइकोलॉजी है, किसी भी चीज़ में यदि आप हैं, किसी भी चीज़ में, तो आप उनको इम्प्रेस करने से कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। ठीक है ना। तो नंबर 4, ये चीज़ें ना आपको दिखानी या बतानी नहीं पड़ती हैं उनको, ये उनको खुद से समझ में आती हैं। ठीक है, खुद से पता लगती हैं, ये सब अपने आप ही ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है ईश्वर के द्वारा। नंबर 4, यदि वो 4 नंबर से डील करते हैं, तो हाँ, वो ये चाहते हैं कि उनके पार्टनर में, यानी कि अपने डीएम में उनके अंदर जो क्लैरिटी का भाव होना, चीज़ों को लेकर क्लियर बहुत हो, स्पष्ट करे हर चीज़ को, जो अपनी बातें हैं गोल गोल बातें ना करे और घुमा फिरा के बातें ना कहे, स्पष्ट बात कहे, स्पष्ट निर्देश दे, स्पष्ट अपने मन की मंशा को रखे, 2 टुक बात करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो एकदम, अपने काम से काम। ठीक है ना, समझे ना आप। उन गर्ल्स को बहुत पसंद करते हैं कि भाई इससे तो फालतू की बहस नहीं करनी, ये तो जो कह दिया सो कह दिया, ये एकदम इससे पूछो। और ये पसंद करते हैं आपके शॉर्टकट्स। जो लड़कियां शॉर्टकट्स जानती हैं ना कि ये काम ऐसे हो जाता है, ये लंबे वे से जाना उनको पसंद नहीं आता। उनको लगता है कि शॉर्टकट यदि हम अपना लें अपनी लाइफ में, तो बहुत मतलब वो लड़की बड़ी अच्छी मानी जाती है इनकी नज़र में। ठीक है। नंबर 5, यदि वो 5 नंबर से डील करते हैं, तो वो आपके साथ सामने विजडम तो आपके अंदर ढूंढते हैं कि बुद्धि, आपके जो स्किल्स हैं ना, वो उन्हें बड़े प्रभावित करते हैं। बुद्धि है आपके अंदर, बुद्धिमान हैं आप। ठीक है। और कम शब्दों में अपनी बात कहना जानते हैं, संतुलित शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट करके बात आप करें, तो उनको बड़े इम्प्रेस कर लेते हो आप। वो जो ये लोग होते हैं ना, इस तरीके के लोगों से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, जो कम शब्दों में अपनी साथ ज़्यादा बात कह सकते हैं बुद्धिमानी के साथ। ठीक है। नंबर 6, अगर आपके डीएम अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन, आपके डेस्टाइन मस्कुलाइन, जो आपके लिए डेस्टिनी नेचर है, वो 6 नंबर से डील करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है एक ऐसी लड़की अपनी ज़िंदगी में लाना जो फैशन परस्त हो, जो लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनना, लेटेस्ट सब चीज़, नई चीज़, टेक्नोलॉजी, और थोड़ा महंगे चीज़ें, है ना, एक्सपेंसिव लग्जरियस चीज़ें पसंद करती हो, स्टाइल में रहती हो, स्टाइल मारती हो, स्टाइल पसंद करती हो, और ब्यूटीफुल तो हो ही हो, ऑब्वियस सी बात है। 6 नंबर वाली इस तरीके की लड़कियों को पसंद करते हैं, जो फैशन को फॉलो ना करें, जिसको फैशन फॉलो करे, जिसे देख के फैशन लगे कि अरे ये करना चाहिए, ये तो बड़ा ही अच्छा लगा, तो उसको पसंद करते हैं 6 नंबर वाले लड़के। उनको बड़ी जल्दी रिझाना है, तो ऐसा बन जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम वो ये चाहते हैं 6 नंबर वाले कि वो जिसके साथ हैं, मतलब जो उनकी डीएफ है, वो लुक्स में इतनी अपने आप को इतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहे कि दुनिया उसे देखे, तारीफ़ करे, पर वो सिर्फ आपके लिए कमिटेड हो। यानी कि अब कमिटमेंट वो आपसे चाहते हैं, आपके अंदर अपने लिए दीवानापन देखना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं आपसे, सेंटिमेंट्स आपसे जोड़ लेते हैं, और कहीं ना कहीं फिजिकल भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं आपकी तरफ, अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं,
तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस करेंगे अपना। नंबर 7, यदि कोई DM 7 नंबर से डील करता है, रूल करा जाता है, तो वो चाहता है कि उनकी DF के अंदर थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज तो हो ही, उसका ज्ञान का प्रसार प्रचार भी करे। जिसके सामने बैठे वो आध्यात्मिक बातें करना शुरू कर दे तो मतलब वो था ना, अपने मन की बात सुनना, आत्मीय बात सुनना, ज़्यादा जगत संसार में ना लगकर, मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेकर आध्यात्मिक बातें करे, सीखे, समझाए, खुद को मतलब एक लिमिट्स दे हर चीज़ की, बहुत ओवर कुछ नहीं है, ओवर शो ना करे। ये इस तरीके की चीज़ें वो चाहते हैं। मतलब डाउन टू अर्थ लड़की मिल जाए उनको किसी भी तरह, मतलब माइंडली वो एकदम जैसे कहते हैं सादा जीवन, उच्च विचार, विचारों से इतनी उच्च कि कोई पकड़ ही ना पाए, और डाउन टू अर्थ इतनी कि हमेशा धरती पर पैर रहें उसके। एंड नंबर 8, नंबर 8 यदि आपके DM को रूल करता है, नंबर 8 से वो डील करते हैं, उनका रेडियक्स नंबर 8 है या किसी भी तरीके से वो 8 से डील करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके साथ जो उनकी DF जुड़े जो हो, वो बिल्कुल भी कभी भी मेहनत से ना घबराए कि ज़्यादा काम देख के मैं तो घबरा गई, मुझे नहीं करना इतना सारा काम, या ये वो। आप बस अगर उनकी नज़रों पर चढ़ना चाहते हैं, उनके प्यारे बनना चाहते हैं, उनके लाड़े दुलारे बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कभी भी मेहनत से घबरा के उन्हें ना दिखाएं। उन्हें ये ना दिखाएं कि माय गॉड इतना सारा काम मेरे बस की नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकती, ये कैसे होगा। उन्हें मेहनती लड़कियाँ पसंद हैं। उन्हें फिज़िक का इतना नहीं रहता है कि फिज़िक कैसा है, ब्यूटीफुल है या नहीं, अपने उस पर कॉन्शियस है या नहीं, उन्हें सिर्फ मेहनती लड़कियाँ पसंद है। किसी भी फील्ड में करें, मेहनत करें। और हाँ, किसी और को काम बताया जा रहा है और वो भाग भाग के काम कर रही है, ऐसी लड़कियों से बड़ी जल्दी इंप्रेस होते हैं ये 8 नंबर वाले, जो दूसरों को देखते हैं कि ये फटाफट काम करती है, फटाफट एकदम इसको भागना है, इसे करना है, इसे आलस नहीं है ज़रा सा भी। तो वो 8 नंबर वाले ऐसी लड़कियों को से इंप्रेस हो जाते हैं। आपको अगर आपका DM वो कर रहे हैं तो आपको आलस अभी से अभी इसी वक्त छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर फाइनली 9, अगर आप DM 9 नंबर से डील करते हैं तो आपको हमेशा एक चेंज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, उनकी लाइफ में फ्लक्चुएशन आते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके साथ आप उनकी कंपेनियन बनकर, उनकी जीवन संगिनी बनकर उनके साथ जब रहें तो आप चेंज को एकदम एक्सेप्ट करें, खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, मजबूरी से नहीं कि ओह अच्छा अब ऐसा हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, ओ माय गॉड वहाँ जाना है, ओहो हो, नहीं, उनको चेंज एक्सेप्टेबल अपना जीवन साथी चाहिए होता है, जो चेंज को एक्सेप्ट करने के योग्य भी हो और विलिंगली उसको करे, विश से करे, अपनी खुशी से करे, और वो अपनी सेल्फ वैल्यू भी बनाए, वैल्यू भी समझे। जो लड़की अपनी सेल्फ वर्थ समझती हैं, टाइम की वैल्यू समझती हैं, वो 9 नंबर वालों को बड़ी पसंद आती हैं। जिन लड़कियों की एक नज़र घड़ी पे रहती है, ये काम है अभी करना है, ये जिनको अपने टाइम की बहुत वैल्यू होती है, एनर्जी की वैल्यू होती है, और जो परिवर्तन को पसंद लेती हैं, एकदम एक्सेप्ट कर लेती हैं, वो 9 नंबर वालों को बहुत पसंद है। ये चीज़ें आपको ना अपने अंदर बिल्डअप करनी पड़ेंगी यदि आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के नज़रों में चढ़ना चाहते हैं, अपने डेस्टाइन पार्टनर के, यानी कि डेस्टाइन मस्कुलाइन के। डिवाइन मस्कुलाइन तो एक ज़्यादा ही एक उच्च श्रेणी का शब्द है, तो वो मैं तो पसंद नहीं करती हूँ बोलना, क्योंकि हम डिवाइन कहाँ हैं, अभी हम डिवाइन नहीं हैं, और ना ही हम अर्थली होते हुए डिवाइन को हम लायक हो सकते कि अपने आप को, अपने उस DM को DM इस वजह से कहें। हाँ, हम DM को DM कहें, डेस्टाइन पार्टनर, डेस्टाइन मस्कुलाइन के चक्कर के वजह से ये सही है। तो आपके DM चाहते हैं कि आप इन गुणों को लेकर उनके सामने आएँ और वो आपको सच में प्यार कर से अपना लव एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। और जब आप इस तरीके की चीज़ों को बिल्डअप कर ही लेते हैं तो फिर आप लेट गो की स्थिति में भी होते हैं, और आपको इतनी ज़्यादा डेस्पिरेशन नहीं रह जाती, आप भाग नहीं रहे होते किसी इंसान के पीछे, करो मुझे पे ध्यान दो, मुझे देखो ना, मुझसे प्यार करो ना, अपना लव एक्सप्रेस करो। आपको ऐसे कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो होता ही है, स्वतः ही होता है, ठीक है। तो कोई पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने आपको नंबर बता ही दिया है स्टार्टिंग में, और जुड़ें और बात, अपने दिल की हर एक बात मुझसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, एक नए क्लिक के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में नए परिवर्तन को अनुभव कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।